नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आवाज़ लेकर के, देश की और आपकी आवाज़ लेकर के। शायद आपकी आवाज़ कितनी बन पाऊंगा, कितनी नहीं बन पाऊंगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अंदाज थोड़े से चेंज करने होंगे, क्योंकि जिस तरह से गोदी मीडिया पर खुलासा हो रहा है और पहले से आशंका थी, हम डाल दिया करते थे वीडियो, ये तो एक तरफा चला रहे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप चैट का खुलासा मुंबई पुलिस के द्वारा होता है तो बागी में इतना खतरनाक खुलासा हो जाता है कि अर्नब गेट बन जाता है डकार के साथ। और अर्नब गेट इतना बड़ा होता है, इसमें कई मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कई सरकार के उन मंत्रियों के भी नाम आ रहे हैं जो अर्नब ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी व्हाट्सएप चैट में नंगा कर दिया है। और पता नहीं कितना कितना बुरा बोला है अर्नब गोस्वामी ने। शायद अगर उद्धव ठाकरे ने भेज दी होंगी वो फाइलें प्रधानमंत्री मोदी के पास, तो अर्नब की तो लग गई लंका। अब अर्नब गोस्वामी इतने स्मार्ट रहे, इनके पीछे सपोर्ट रहा केंद्रीय सरकार का, सबका रहा, लेकिन इस बीच एक दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। आगे की कथा बताऊं उससे पहले क्वेश्चन आ जाता है, क्या राजनेताओं को पत्रकारों की हेल्प लेनी चाहिए? पत्रकारों से व्हाट्सएप पर चैट करनी चाहिए? पत्रकारों को सीधे सीधे अपने नंबर से ही बोल देना चाहिए, ये चलाओ, ये मत चलाओ, ये करो, वो मत करो? या पत्रकारों के पास बालाकोट स्ट्राइक से पहले की सूचना हो, या पत्रकारों के पास पुलवामा के जो कांड होने वाला था उससे पहले भी मतलब सूचना हो? तो दोस्तों क्यों ना शक किया जाए कि जो मेरा शक था जाहिराना, जो मैंने वीडियो डाल दिया था पुलवामा हत्याकांड पर, जिसके बारे में मैंने आशंका बताई थी कि भैया आरडीएक्स कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो वीडियो वायरल हुआ था उस समय। अब तो एल्गोरिदम बदल जाते हैं हमेशा यूट्यूब के, और सरकार के भी नज़रें बदल जाते हैं। जो भी आदमी इनकी ठोकता है, और जो ठोकता है उसको ये लोग बजा देते हैं। चलिए बजाते रहिए, बजाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जनगण मन भी आता है, वंदे मातरम भी आता है, आपके नेताओं को नहीं आता होगा। लेकिन खबर अर्नब गोस्वामी की उस चैट की बारे में है, जिसके बारे में बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसमें पुलवामा का भी जिक्र आता है, जिसमें जिक्र जो है एयर स्ट्राइक का भी आता है। मतलब पत्रकारों को पहले से पता होता है, देश को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो वाकई में ये एक शर्मनाक बात है कि सरकार के प्लान एक एंकर के पास लीक हो रहे हैं, और उस एंकर के द्वारा वो सारे मीडिया में प्लान लीक हो रहे हैं, और वो बाकायदा पहले से एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों 19 में जब ये पुलवामा का मैटर हुआ, उसको किस तरह से भटकाया गया, किस तरह से किया गया, मतलब ड्रेल किया गया, और पुलवामा तो गया भाड़ में, लेकिन उस पर जश्न मनाते हुए अर्नब गोस्वामी दिखाई दिए। जब जश्न मनाने वाला पत्रकार, पुलवामा के शहीदों पर और एयर स्ट्राइक पर जश्न मनाने वाला पत्रकार, शहीदों की मौत पर हंसकर ठहाके लगाने वाला पत्रकार व्हाट्सएप चैनल पर अपनी बात कह रहा है, लेकिन पुलवामा के बारे में एक भी प्रोग्राम इसने अपने चैनल पर नहीं चलाया। इसकी बात छोड़िए, दीपक चौरसिया, अंजना ओम कश्यप, सुमित अवस्थी, रजत शर्मा, किसी ने भी पुलवामा के शहीदों के बारे में अपनी जुबान से एक बार भी नहीं बोला। बस 40 ही तो मरे थे। सरकार बननी थी प्रधानमंत्री मोदी की, तो 40 क्या 40 लाख चले जाएं, जैसे कोरोना में 10 लाख चले गए, जाने वाले हैं अब और भी। इनकी यह सियासत कुछ समझ में नहीं आई। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने मंत्रियों को नंगा किया, उनकी चैट जब सामने आती है तो वाकई में एक शर्मनाक पहलू लेकर के आती है। वो शर्मनाक पहलू होता है कि अर्नब गोस्वामी को 3 दिन पहले पता होता है कि बालाकोट स्ट्राइक, अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि बिग विल हैपन, व्हाट्सएप पे इनकी चैट का 3 दिन पहले, बालाकोट स्ट्राइक से पहले। दूसरा सबूत, और सरकार की मिलीजुली, मतलब जो ये अर्नब गेट नहीं हुआ है, ये मोदी जी गेट हुआ है।
जिसमें सब कुछ नंगा हो गया है, और इतना नंगा हो गया है कि हम इसके बारे में क्या बयान दें। मुंबई पुलिस ने व्हाट्सएप चैट जैसे ही अर्नब और बीएआरसी के बीच मतलब जो थी साझा की सोशल मीडिया पर, अर्नब गोस्वामी की खुद पर खुद पोल खुल गई और फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। देशद्रोही अर्नब गोस्वामी के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, उनकी लाशों पर अपनी टीआरपी की जीत का जश्न मना रहा था रिपब्लिक टीवी सुपारी संपादक। दिस अटैक वी हैव बर्न लाइक क्रेजी, मतलब पुलवामा में जो लोग मारे गए उसकी वजह से हम लोग जीत जाएंगे, मतलब अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी। अब अगले ट्वीट का मैं खुलासा करना चाहूंगा। वो इतना बड़ा ट्वीट है जो मतलब शर्मनाक है। उसके लिए शर्मनाक है जो कंगना रनावत थी, उनके लिए शर्मनाक है। कंगना रनावत को यह व्यक्ति बोलता है कि ये सेक्सुअली ऑब्सेस है, मतलब सेक्सुअली विकृत औरत है ये। इसकी व्हाट्सएप चैट में इसका खुलासा होता है। तो अर्नब कितना एक महिला का अपमान कर सकता है जिसको प्रधानमंत्री जी खुद सम्मान दे रहे हैं। तो इंटरनली अर्नब गोस्वामी कंगना की भी बेइज्जती कर रहा है अपनी चैटिंग्स में, जिसमें मतलब ना कोई शर्म है ना कोई झिझक है, बस बोल दिया। ये सब जो 500 पन्ने की जो एक इनका जो जन्म कुंडली निकली है अर्नब गोस्वामी की, इसमें कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो छुपा लिए गए। ना तो अमित शाह को छोड़ा है ना मोदी जी को छोड़ा है। अर्नब गोस्वामी ने हर किसी को उल्टा सीधा बोला है। अमित शाह को पता नहीं क्या क्या बोला है, बल्कि अरुण जेटली को बोला है कि ये सबसे बेकार आदमी था, इसको तो हम न्यूज से बचा के रखे हुए थे, ये सबसे बेकार फाइनेंस मिनिस्टर था, यहां तक बोला उसने। तो पता नहीं कितने राज छुपे हैं अर्नब गोस्वामी के पास। जब व्हाट्सएप चैटिंग पर ये चीजें वो बीएआरसी के साथ, एएस के साथ, पता नहीं किस किस के साथ करता रहा अर्नब गोस्वामी। पता नहीं कितने राज भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट से अभय दान दिलवाया, जबकि वारंट जारी हो चुके थे। लेकिन अब राज की बात यह है कि जेल जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इनके कुछ पन्ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी और कई मंत्रियों के बारे में बहुत ही शानदार वचन इन्होंने कहे हैं, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सोशल मीडिया पर जारी नहीं किया गया। वो उनके पास पहुंच गए। अब कुत्ते की तरह हालत होने वाली है इस अर्नब की, जो बोलता है, पूछता है भारत, मैं हूं राष्ट्रभक्त। चंद कौड़ियों के सिक्के में बिकने वाले लोग राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? जनता के सवाल उठाने वाले पत्रकार ही देशभक्त हो सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जी, आप जैसे पत्रकारों को तो हम अपनी चप्पलों में बांध करके घूमते हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आपने दिखा दिया, कंगना रनावत के खिलाफ आप बोल दिए। जिस कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे से पंगा लिया, उसको बोले सेक्सुअली ऑपेस है। शर्मनाक भाषा है आपकी, रियली। खुद भी शर्मनाक हो, मोदी जी के लिए तो बोझ हो आप जैसे पत्रकार। अब चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं। कुछ ऐसे पत्रकारों की भी हम बाट लगाएंगे, ये पहली सीरीज है। कुछ पत्रकारों का भी पोल खोलेंगे इन 500 पन्ने में, जिन 500 पन्नों में उन मतलब 56 इंची पत्रकारों का जिक्र होगा, जिन 56 इंची पत्रकारों की भी पोल खुलेगी, जिनमें नंबर आता है दीपक चौरसिया का, रजत शर्मा का, अंजना ओम कश्यप का, सुमित अवस्थी का। एजेंडा एक कैसे चलता था सारे चैनलों पर, कोई अलग अलग बहस ही नहीं आती थी, बस एक ही बहस। तो कौन कंट्रोल करता था उस बहस को? कौन चला रहा था देश के लिए वो बहस जो देश के लिए एक अच्छी बहस होती? कौन चला रहा था? इनमें से कोई पत्रकार
जो 2014 में पेट्रोल के बारे में सवाल सरकार से पूछता था, गैस के सिलेंडर के दाम पूछता था। कौन था? वो टीवी चैनल जो सरकारों पर सवाल उठाता था। दोस्तों, अर्नब के ऊपर इतनी सारी बातें आ गई हैं। अब अर्नब को आप कितना पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा अर्नब के इस खुलासे पर, जिसने कंगना रनावत को उल्टा सीधा बोला, अरुण जेटली के बारे में खुलासा किया, अमित शाह के बारे में खुलासे जो थे वो दबा दिए गए। मोदी जी के खुलासे, मोदी जी को भी पता नहीं उल्टी सीधी भाषा बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को। ओ यार, कमाल है यार, तुझ जैसा बेशर्म आदमी, पैसा कमाने वाला कुत्ता मैंने देखा नहीं आज तक।